गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज का सुविचार है, सफलता तब मिलती है जब आपके सपने आपके बहानों से बड़े हो जाते हैं। बिल्कुल सही बात लिखी हुई है। सफलता तभी मिलती है जब आपका संघर्ष बड़ा हो, और संघर्ष तब बड़ा होगा जब आप छोटी छोटी बातों पे बहाने नहीं बनाएंगे। अगर आपका 99% पढ़ने का मन नहीं होता है, लेकिन 1% भी होता है, तो आप उस 1% के लिए फाइट करिए, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। तो आज का यही सुविचार है, आप लोग अपने जीवन में इस सुविचार को धारण करिए और सफलता की इस लगातार सीढ़ियों को चढ़ते जाइए। पिछले वीडियो में हमने बात किया था उद्देश्य प्रस्ताव के बारे में, और आज हम बात करेंगे कि स्वतंत्रता अधिनियम प्राप्त होने के बाद संविधान सभा में क्या परिवर्तन आए। ठीक है, तो क्या बात करेंगे हम, स्वतंत्रता अधिनियम प्राप्त होने के बाद संविधान सभा में परिवर्तन। आप हो सकता है कि आपको पता हो पहले से कि स्वतंत्रता अधिनियम प्राप्त होने के बाद संविधान सभा में क्या परिवर्तन आए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैं बता देता हूँ। फर्स्ट नंबर पे सभा को संपूर्ण रूप से संप्रभु निकाय बनाया गया। संप्रभु निकाय या बॉडी बनाया गया। संप्रभु का मतलब कि सर्वोच्च निकाय बनाया गया। ठीक है, अब हम किसी भी देश के या किसी भी ऐसे व्यक्ति या किसी समूह, ठीक है, के अंतर्गत हम अधीन नहीं हैं। हमारी अपनी स्वतंत्र और अखंड छवि है। ठीक है, हम संप्रभु हैं। ठीक, तो ये हो गया कि संविधान सभा में जो परिवर्तन हुए उसमें सबसे बड़ा परिवर्तन था, संप्रभु निकाय बनाया गया। अब हम ब्रिटेन के ऑर्डर्स को फॉलो नहीं करते थे, हमारे खुद के ऑर्डर होते थे, खुद की गवर्निंग बॉडी होती है। ठीक है, हम खुद के नियम कानून बनाते हैं और अपने विवेकानुसार हम अपने देश को चलाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। कहा भी गया है कि इस अधिनियम ने सभा को ब्रिटिश संसद द्वारा भारत के संबंध में बनाए गए किसी भी कानून को समाप्त करने का अधिकार दे दिया। मतलब कि ना अब कानून बनाया जा सकता है ब्रिटिश संसद द्वारा भारत के संदर्भ में, और अगर बनाता भी है ब्रिटिश संसद तो भारत उसको विखंडित कर सकता है, उसको नहीं मानने से इनकार कर सकता है। ठीक है, दूसरा है संविधान सभा विधायिका बन गई। संविधान सभा विधायिका बन गई, अर्थात यहाँ पे जब यह सभा संविधान विधि का निर्माण करती तो इसके प्रमुख डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होते थे। देखिए, जब ये विधि का निर्माण करती थी, ठीक है, अर्थात अधिनियम बनाती थी, तो इसके जो अध्यक्ष होते थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सर होते थे। ठीक है, ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वही हैं जो कि भारत के प्रथम और द्वितीय लगातार निर्वाचित राष्ट्रपति थे। ठीक है, सेकंड जो है, ये जब देश के लिए संविधान सभा आम कानून बनाती थी, देश के लिए संविधान सभा
आम कानून बनाती थी। ठीक है, जब ये विधि बनाती थी तब इसके अध्यक्ष जो होते थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, और ये संविधान सभा के पहले निर्वाचित और स्थायी अध्यक्ष भी थे। ठीक है, दूसरा, जब आम कानून बनाती थी तब इसके अध्यक्ष जो होते थे वो जीवी मावलांकर जी होते थे। जीवी मावलांकर जी। ठीक है, तो इस तरह से ये दो रूपों में काम करती थी। ठीक है, पहला जो होता था वो विधि के रूप में, जब ये विधियों का निर्माण करती थी देश के लिए। ठीक, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी इसके अध्यक्ष होते थे, और जब देश के लिए संविधान सभा आम कानून बनाती थी, ठीक है, तो जीवी मावलांकर जी होते थे। ओके, जैसे मान लीजिए आरक्षण के संबंध में जो विधियां बनाई गई, ठीक है, तब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी अध्यक्ष रहे होंगे, और जब ट्रैफिक कानून से या ऐसे कुछ बनाए गए, ठीक है, जो आम कानून होते हैं जिनको संपूर्ण जनता फॉलो करती है, ठीक, तो तब इसके अध्यक्ष जो है जीवी मावलांकर जी की अध्यक्षता में ये आम कानून बने होंगे, क्योंकि हमारे यहाँ आम कानून भी तो नहीं थे ना, तो उनको भी तो मेंटेन करना था। ठीक, तो आगे चलते हैं संविधान सभा के कुछ अन्य प्रमुख कार्य। ठीक, अन्य प्रमुख कार्य, प्रमुख कार्यों की सूची में मई 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन। ठीक, 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता। ठीक, एक ये हो गया था राष्ट्रमंडल, मतलब जो राष्ट्रों का एक समूह है उसमें भारत की सदस्यता का सत्यापन हुआ था। और एक डेट बहुत महत्वपूर्ण है इस संदर्भ में। ठीक, 22 जुलाई 1947। ये डेट सभी भारतीयों के लिए गर्व करने लायक है, क्योंकि इस दिन राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। कौन सी डेट? 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया। फिर 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान और राष्ट्रीय गीत। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान और राष्ट्रीय गीत, ये दो चीज़ें अपनाई गई। ये छोटी छोटी डेट्स हैं जो कि आपके वनडे एग्जाम्स में बहुत पूछते हैं। ठीक है, और आगे बात करते हैं हाँ, इसी दिन 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्वतंत्र भारत का पहला राष्ट्रपति बनाया गया। चौबीस जनवरी 1950 को संविधान सभा ने संविधान बनाने में 2 साल 11 महीना 18 दिन का टाइम लिया। 2 साल 11 महीना 18 दिन का टाइम लिया गया। 11 बैठकें हुई। ठीक है, उसके बाद 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई। अंतिम बैठक कब हुई दोस्तों मेरे? 24 जनवरी
1950 को। ये सब इम्पोर्टेंट डेट्स हैं जो कि आपको ज़रूर याद होनी चाहिए। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई और इसके बाद सभा ने 26 जनवरी 1950 से 1951-52 में हुए आम चुनावों के बाद बनने वाली नई संसद के निर्माण तक भारत की अंतरिम संसद के रूप में काम किया। मतलब जब संविधान लागू हो गया, ठीक है, तो संविधान सभा का क्या रोल था, तो ये अंतरिम संसद के रूप में कार्य कर रही थी जब तक कि 1951-52 के आम चुनाव नहीं हो गए। ठीक है, वहाँ से चुन के प्रतिनिधि आ नहीं गए, उनको उनका कार्यभार नहीं सौंप दिया गया, तब तक ये आम संसद के रूप में कार्य कर रही थी या अंतरिम संसद के रूप में काम कर रही थी। इन 11 बैठकों में, ठीक है, 11 बैठकों में लगभग 60 देशों के संविधान का अवलोकन किया गया। 60 देशों के संविधान का अवलोकन किया गया। अवलोकन हुआ। प्रारूप पर लगभग 114 दिनों तक चर्चा चली। संविधान प्रारूप पर लगभग 114 दिनों तक चर्चा चली। प्रारूप समिति जो बनाई गई थी उसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। ठीक है, देखिए लक्ष्मीकांत जो है, लक्ष्मीकांत भारतीय राज्य व्यवस्था, उसमें भारतीय संविधान को बनाने में लगने वाला कुल खर्च जो है वो 64 लाख बताया गया है, लेकिन कुछ सोर्स कुछ अलग अलग भी बताते हैं, तो इसको आप खुद अपने स्तर पर कंफर्म कर लीजिएगा। वैसे लक्ष्मीकांत बहुत प्रतिष्ठित बुक है पॉलिटी के लिए, तो लगने वाला कुल खर्च 64 लाख जो बताया गया है वो मान्य हो सकता है। चलिए आगे बात करते हैं।